और इस बार का बजट कैसा होगा, लोगों को क्या उम्मीदें हैं, इस पर देखिए हमारी एक रिपोर्ट। चंद मिनटों का इंतजार, जब बजट का पिटारा खुलेगा। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण नए भारत का बजट पेश करेंगी। इस बजट से महिला, किसान, नौजवान, हर वर्ग के लोग राहत की बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। और खबर है कि आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए सरकार बजट में 5 बड़े ऐलान कर सकती है। बजट में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इनकम टैक्स की नई रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। अगर सरकार ने 13 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया तो मिडिल क्लास के हाथ में आने वाला पैसा बढ़ेगा। महीने में कुछ हजार रुपए की बचत होगी। सैलरीड क्लास लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा किसानों के लिए भी सरकार बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है। पीएम किसान सम्मान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। 2019 में योजना शुरू होने के बाद से इसमें बदलाव नहीं हुआ है। 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने रकम 2 गुना करके 12,000 रुपए सालाना करने की सिफारिश की थी। अगर बजट में किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ी तो इसका फायदा देश के करीब 11 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि गरीबों, बुजुर्गों के इलाज के लिए भी बजट के पिटारे से राहत की खबर मिल सकती है। सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है। फिलहाल 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। साथ ही सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च कवर हो सके। इलाज का दायरा 60 साल होने से करोड़ों नए परिवार योजना से जुड़ेंगे। वही इलाज की लिमिट बढ़ने से परिवारों को बड़े ऑपरेशन के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मरीजों को बड़े और स्पेशलिस्ट अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही रेल यात्रियों के लिए भी बजट में बड़ा ऐलान हो सकता है। सरकार नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। ऐसे में 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। रेल बजट करीब 3 लाख करोड़ का हो सकता है। इसका फायदा ट्रेनों में रोजाना सफर करने वाले करीब 2 करोड़ लोगों को होगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर सिस्टम लगवाने वालों के लिए बजट में बड़ी राहत दे सकती है। बताया जा रहा है कि बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 30,000 प्रति किलोवाट के हिसाब से कुल 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अगर बजट में सब्सिडी 10,000 रुपए प्रति किलोवाट बढ़ाई गई तो 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर कुल 80,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी, यानी 20,000 रुपए की बचत। इससे न केवल परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि वो एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। हालांकि अब निगाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पिटारे पर है, जो कुछ ही देर में खुलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। और आज पेश होने वाले आम बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। सभी को उम्मीद है कि इस बार का ये बजट उम्मीदों वाला बजट होगा, उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट होगा। और इसीलिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आज निर्मला सीतारमण के पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है देश भर के लिए। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उम्मीदें हैं आम जनता की, किस चीज़ का इंतजार है आम जनता को। इस वक्त हमारे साथ जीवन जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ शिमला से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ विश्वास जुड़े हुए हैं, जो कि हरिद्वार से हमारे साथ हैं। सबसे पहले विश्वास, आपके पास में आऊँगी। विश्वास, आप हरिद्वार से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर पर्यटन भी होता है, तीर्थाटन भी होता है, और ये उत्तराखंड का एक अहम शहर माना जाता है। पहाड़ी राज्य होने के नाते
क्या उम्मीदें लोगों को लग रही हैं इस बार के बजट से? जी हाँ, देखिए नितिशा, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से हरिद्वार एक गढ़वाल का एक मुख्य द्वार जिसे कहा जाता है, जब जी। लोग हरिद्वार की तरफ आते हैं, यहाँ से पहाड़ों पर सफर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से हरिद्वार को एक तीर्थाटन की तरह भी के रूप में भी देखा जाता है, तो ऐसे में जितने भी यहाँ पर छोटे व्यापारी की बात करें या हम बात करें जिस तरह से होटल कारोबारी हैं, तो इनको जरूर कहीं ना कहीं उम्मीदें जरूर लगी थी। लेकिन जिस तरीके से अभी छोटे व्यापारी, जो आम व्यापारी हैं, जो दुकानें लगाकर बैठते हैं, उनसे भी जब हमने बात करी थी, तो उनका ये कहना था कि जब ये बजट पेश किया जाता है तो हमको ना उम्मीद कर दिया जाता है। तो ऐसे में जिस तरीके से छोटे व्यापारी को ऋण की बात होती है, ऋण लेकर अपना व्यापार शुरू करने की बात होती है, उसमें कहीं ना कहीं उनको राहत की उम्मीद है कि इस बार जो बजट पेश किया जाएगा उसमें कहीं ना कहीं ऋण पे जो ब्याज है उसकी कहीं ना कहीं कोई कटौती की जा सकती है, जिसको लेकर वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। तो ऐसे में जिस तरह से होटल व्यापारी हैं, होटल व्यापारियों का भी ये कहना है कि जिस तरह से लोग दूर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एसी रूम्स पर जो टैक्स लगने वाली बात है वो भी कहीं ना कहीं कम किए जाए। जिस तरीके से लोग यहाँ पर अपने सफर कर कर आते हैं, सफर में जिस तरह से अपना खर्च करते हैं, उसके बाद हरिद्वार में रूम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ये उम्मीद है कि होटल कारोबारी को भी इस बार कहीं ना कहीं जो आस है कि जब लोग यहाँ पर पहुंचे, तो वो कहीं ना कहीं इस जो बजट है, बजट से ये उम्मीद मिले कि कहीं ना कहीं लोग जब पहुंचते हैं तो उनको होटल में जो कमरे जो मिलते हैं, जो डिलक्स रूम है, या हम बात करें जो नॉर्मल जो कमरे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कटौती हो। जिस तरह से जीएसटी के दायरे में आने वाले कई ऐसे पदार्थ हैं, कई ऐसे पेय पदार्थ हैं, वो भी कहीं ना कहीं छूट के दायरे में होने चाहिए, जिससे कि लोग बाहर आकर यहाँ पर खाना खाएं, रेस्टोरेंट जाएं, तो उनको भी कहीं ना कहीं छूट मिले। तो ऐसे में जो व्यापारी है, इससे तीर्थाटन बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। तो ऐसे में लोग जब हरिद्वार पहुंचेंगे तो उनको कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद जरूर इस बार के बजट से है। जी बिल्कुल। जसबीर अभी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं और साथ ही विकास हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जीवन, क्या उम्मीदें लोगों को इस बजट से लग रही हैं? खासतौर पर हम देख रहे हैं कि लोग ये चाहते हैं कि ओल्ड एज के जो आमदनी है उस सबको टैक्स फ्री कर दिया जाए, क्योंकि फंड्स का पैसा होता है, खर्च बढ़ जाते हैं, आमदनी कम हो जाती है, चाहे जिसकी पेंशन आ रही है या किसी ने अगर कोई इस तरीके की योजना ले ली थी तो उसके पास कुछ पैसे आते हैं, लेकिन आमदनी के साधन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, जबकि खर्च बढ़ जाते हैं, चाहे वो दवाइयों का खर्च हो, इलाज का खर्च हो। देखिए निकिता, हिमाचल के लिए तो सबसे पहले एक बात जरूर सुने कि 1 लाख करोड़ का प्रदेश के ऊपर खर्च, 20,000 करोड़ का मात्र 2 महीनों में आपदा के रूप में 917 लोगों की मौत और 20,000 करोड़ का नुकसान। और ये जो सारी चीजें हैं ये बताती है कि प्रदेश को बहुत बड़े बजट की जरूरत है, हर 2026 का बजट की जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो बेसिक नीड्स है, लोगों की रसोई है, वो जो चीजें हैं वो बिल्कुल समानांतर होनी चाहिए। जैसे हमने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो दुकानदार और जो ग्राहक है उसके बीच की दूरियां खत्म हो, तो ये सारी चीजें प्रदेश के लिए बहुत जरूरी हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 917 लोगों की मौत मात्र 3 सालों में, 20,000 करोड़ का नुकसान और 1 लाख करोड़ का प्रदेश के ऊपर कर्ज। इस प्रदेश को बहुत सारे पैसे की जरूरत है और इस जो बजट आ रहा है, केंद्र का जो बजट आ रहा है, हिमाचल पुरजोर इंतजार कर रहा है इस बजट का। जी जसबीर, आपके पास आऊंगी। पंजाब को तो इस वक्त डिफेंस में भी अच्छी सिक्योरिटी की जरूरत है, जिस तरह से लगातार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान जो है घुसपैठ करने की कोशिश करता है, यहां तक कि तस्करी भी की जाती है, और क्या क्या जरूरतें इस वक्त पंजाब की हैं? नितिशा, आपको बताएं, अगर पंजाब की जरूरतों की बजाय जैसे हिमाचल में फ्लड आया था तो पंजाब में भी फ्लड आया था, और हाँ। पंजाब में बहुत ज्यादा ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट थे, लगभग 23 जिले ऐसे थे जो फ्लड के में आए थे, और लगभग पूरा पंजाब ही इसकी चपेट में आ गया। तो इसको लेके भी वो गुहार लगाई जा रही है कि पंजाब को कोई अच्छा पैकेज दें। और पंजाब को तो वैसे भी सरकार बीजेपी, सेंटर में बीजेपी की सरकार है और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जिसके वजह से आम आदमी पार्टी हमेशा यही आरोप लगाती रहती है कि पंजाब में वो कुछ भी नहीं देते। इस बार आम आदमी पार्टी ने यही गुजार लगाई है कि पंजाब का बहुत काफी नुकसान हो गया, इस बार पंजाब के ऊपर खास ध्यान दे। और अगर बॉर्डर एरिया की बात करें तो बॉर्डर एरिया पे भी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस समय बॉर्डर जो पंजाब के साथ पाकिस्तान लगता है और इसमें ड्रोन से देख रेख रखी जाती है। तो ऐसे कई नए इक्विपमेंट्स की भी उन्होंने मांग की है, जिसकी वजह से पंजाब को अगर एक्स्ट्रा पैकेज दिया जाता है, हालांकि बीजेपी की तरफ से पंजाब को इस समय काफी ध्यान से देखा जा रहा है, क्योंकि पंजाब में अभी अगले साल यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। इलेक्शन की वजह से हो सकता है कि बीजेपी पंजाब को कुछ बढ़िया
पैकेज दे और बढ़िया राहत दे सकती है। जी नितिजा। विकास, आपके पास आऊंगी, क्या लग रहा है सरकार से कुछ बेहतर मदद मिलेगी सहयोगी होने के नाते? तौर पर जो केंद्र सरकार है और जो बिहार में सरकार है, दोनों एक ही गठबंधन की सरकार हाँ। है, तो निश्चित तौर पर बिहार को कुछ विशेष पैकेज मिलने की संभावना है, जिसमें कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो यहाँ पर कई बिठाए जाएंगे, क्योंकि बिहार में जो है वो मक्का का एक्सपोर्टर जो है, वो सीमांचल एरिया जो है वो मक्का का बड़ा एक्सपोर्टर है, विदेशों तक मक्का जाता है। तो निश्चित तौर पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी मांग लगातार उठ रही थी और चिराग पासवान उसके मंत्री हैं, तो उनके जरिए ये प्रपोजल गया भी है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेक्टर में कुछ बड़ा राहत मिलने की उम्मीद है। जी। अच्छा, आंचल भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आंचल दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हुई है, आंचल से भी बातचीत कर लेते हैं। आंचल, बहुत ही बड़ा ये बजट इस बार का आने वाला है। हर बार हम देखते हैं देश के बजट को बढ़ा दिया जाता है और इस बार तो उम्मीदों का ये बजट है। खास तौर पर रेलवे को लेकर उम्मीदें हैं कि काफी कुछ बदलाव कर दिए जाएंगे, नई ट्रेनें लॉन्च करने की बात हो रही है, लोग टिकट में भी रियायत की मांग कर रहे हैं क्योंकि कोविड से पहले रियायत मिला करती थी। इसके अलावा कई टैक्सेशन सिस्टम में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। सोने चांदी में लग रहा है कि शायद कुछ राहत मिल जाएगी। और क्या कुछ है दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र से की अगर बात करी जाए तो उस लिहाज से क्या उम्मीदें हैं? तो देखिए ट्रेनों का जाल जो है उसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र हैं आज भी देश के जहां पर जो ट्रेन है वो नहीं पहुंचती है, यानी कि दिल्ली से डायरेक्ट अभी भी कई जगह पर ट्रेन नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि इसमें रेल बजट को भी थोड़ा सा देखिए बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा टैक्स में देखिए जो है थोड़ा सा यहाँ पर रियायत मिल सकती है, यानी कि टैक्स को या तो कम किया जा सकता है या फिर कुछ चीज़ों पर जो सब्सिडी है उसको बढ़ाया जा सकता है, जिससे लोगों को जो है वो काफ़ी राहत यहाँ पर मिल सकती है। हालांकि देखिए जिस तरीके से लोगों को उम्मीद है, क्योंकि खास करके एमएसएमई सेक्टर की भी अगर हम बात करें तो उन लोगों को ये उम्मीद है, क्योंकि उनको जीएसटी भी देना पड़ता है, उनको टैक्स भी देना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, सीए का जो प्रोसेस होता है टैक्स पे करने का, जीएसटी भरने का, तो उसको थोड़ा सा इजी किया जाए, यानी कि टैक्स वाला जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा आसान बनाया जाए, ये उनको उम्मीद है। किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों को भी उम्मीद है कि जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं फार्मिंग में, इसके अलावा देखिए जो बीज इस्तेमाल होता है, उन सब चीज़ों को जो है उनकी